SCS न्यूज हम कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी विश्व नशा एवं मद्यपान निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी के जेकि प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा विद्यापति हाई स्कूल में आयोजित किया गया। विश्व नशा एवं मादक पदार्थ निषेध दिवस के अवसर पर स्वयंसेवी संस्था प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा नगर स्थित +2 MKP विद्यापति उच्च विद्यालय में नशा एक अभिशाप विषयक संगोष्ठी के आयोजन किया गया। मौका पर एक भाषण प्रतियोगिता के आयोजन से हो गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद मुख्तार आलम कहलन जे मादक पदार्थ के लत युवा के में फैशन के तरफ फैल रहा है। आप तो स्कूल के बच्चा से हो एक गिरफ्त में आवे लगल है। व्हाइटनर, फेविकॉल, इरेजर, पेट्रोल, वॉली स्प्रे, आयोडेक्स के स्विंग का बच्चा सब नशा के गिरफ्त में आयल जा रहा है। यहाँ में बच्चा के अभिभावक के ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसे चले आप आज अंतर्राष्ट्रीय मद्य निषेध दिवस है। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन की ओर से स्थानीय +2 हाई स्कूल MKP विद्यापति में एक भाषण प्रतियोगिता है और सह एक संगोष्ठी है मद्य निषेध दिवस पर। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है मद्यपान। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार भी इस पर आमदा है कि मद्य निषेध हो पूर्णतया, और फाउंडेशन भी इसके लिए प्रयासरत है। आज 26 जून है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशा मुक्त का प्रोग्राम चल रहा है। तो आज प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा इसी बात को बच्चों के बीच में रखा जाएगा कि नशा जो है समाज के लिए अभिशाप है, इसको कैसे दूर किया। ये जानकारी सर हम लोग को कल ही यहाँ बता दिया गया। सर लोग आए हुए थे तो हम लोग कल से इसकी तैयारी करें। बहुत उत्साह के साथ अपने सारे बच्चों को हम लोगों भी तैयारी करवाई और बहुत उत्साह से हम लोग सब सारे लोग यहाँ भाग ले रहे हैं। क्या मानते हैं जब मद्य निषेध होना चाहिए? मद्यपान शरीर के लिए हानिकारक है जरूर सर, या समाज के लिए ये कोर साबित हो रहा है? हर दृष्टिकोण से ये हानिकारक है। सामाजिक रूप से हम व्यक्तिगत रूप से भी हमारे शरीर पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे बच्चे भी प्रभावित हैं और हम लोगों ने बच्चों के बीच जाकर बहुत सी जानकारियाँ ली। कल बच्चों ने बताया कि क्या हमने क्या देखी हो, तो बोलती थी मैडम पहले घर में जैसे होता था कि हम कहीं समाज में देखते थे कि एक आदमी पड़े हुए हैं किसी नाली में, इसमें जो उन्होंने उनकी जो छोटी मोटी अनुभवी थी वो हम लोग को शेयर की, तो हम लोग बताए कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। हम ये कहना चाहेंगे कि ये सब बहुत गलत चीज़ है और ये इंसान को नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत हानिकारक पहुंचती है। और ये अक्सर ये होता है कि बहुत इंसान पी के रोड पे पड़ा रहता है और ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे शरीर को बहुत ही हानिकारक पहुंचता है। इससे परिवार पे भी दुष्लाभ पहुंचता है क्योंकि परिवार वालों को भी दिक्कत होता है कि इससे धन लाभ और सारा की संपत्ति चला जाता है। और ये मतलब इसे पीने से सब पी के कहीं भी रह जाते हैं। इससे दिवस में तुम भाग लेने आई हो, क्या मानते हो जो मद्य निषेध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मद्य निषेध होना चाहिए क्योंकि यह हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इससे सभी को हानिकारक होता है। इसके सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, इसलिए यह मद्य निषेध होना चाहिए। क्या नाम हुआ? अमृता कुमारी। किस स्कूल में पढ़ती हो? +2 MKP विद्यापति। दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद जिलाधिकारी से भेंट कलन। दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद अपन ऐच्छिक कोष के खर्च और के बारे में विस्तृत बातचीत करे के लिए दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से भेंट कलन और इस मुलाकात के दौरान अपन योजना के क्रियान्वयन में तेजी लावे के मांग कलन। खास कुछ नहीं, हम सब सांसद निधि के समीक्षा कर रहा चलो हाँ, तो सब ठीक ठाक चल रहा है। 6 तारीख तक में लगभग 20 करोड़ के खर्चा हो गए थे। 5 करोड़ आरो होते जो अंतिम साल के छे, तो हम अपना तरफ से बैलेंस जैसे जीरो कर रहे थे। कब तक ये सारा खर्च हो जाएगा? अखन तक के तो सब भ गए, अब तक का तो सब हो गया है। प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, तो और आना है, उस विषय पर बात हो रही है। कुछ सांसद महोदय के द्वारा निर्देश भी दिया गया है जी। सांसद महोदय के द्वारा कुछ निर्देश भी दिया गया है। नहीं, इसमें हम निर्देश क्या देंगे? काम तो प्रशासन को ही करना है। जो भी हम काम देते हैं करना तो प्रशासन को है।
हम 29 के जाए पूरा महीना एते छे। रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा की तरफ से स्कूल सेफ्टी एंड अवेयरनेस कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल, जाहिमे भारी संख्या में छात्र छात्रा सब शामिल भेला। रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ दरभंगा के तरफ से स्कूल सेफ्टी एंड अवेयरनेस प्रोग्राम के आयोजन कयल गेल, जाहिमे एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ल हाई स्कूल में छात्र छात्रा सब के बीच ट्रेनिंग देल गेल। एहि मौका पर कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर राजीव रंजन, सब इंस्पेक्टर सुधीर कुमार और टीम के अन्य सदस्य सेहो भाग लेलन। और एहि मौका पर बच्चा सब की स्कूल सेफ्टी के बारे में विशेष रूप से जानकारी देल गेल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दरभंगा इकाई द्वारा हिंदू साम्राज्य दिवस मनाओल गेल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दरभंगा इकाई द्वारा हिंदू साम्राज्य दिवस शिवाजी चौक पर मनाओल गेल। एहि मौका पर शिवाजी प्रभात शाखा के आयोजन सेहो कयल गेल, जाहिमे भारी संख्या में गणवेश सब शामिल भेला। वीर शिवाजी महाराज के प्रतिमा पर जिला संघ चालक, जिला कार्यवाहक समेत स्वयंसेवक सब माल्यार्पण केलन और हिंदू समाज और उनकर आदर्श पर चले के लिए प्रेरित केलन। तैलिक समाज द्वारा अपन विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन कयल गेल। समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर तैलिक समाज द्वारा विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन कयल गेल। मौका पर भारी संख्या में समाज के नेता और कार्यकर्ता सब उपस्थित चला। कांड के दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हत्यारों सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो, सरकार हत्यारी है, हत्यारी है, हत्यारी है। संपूर्ण बिहार में प्रत्येक जिला के जिला मुख्यालय पर साहू समाज की ओर से धरना का आयोजन किया गया है। ये धरना का आयोजन गया में डॉक्टर गोपाल प्रसाद पत्नी और बेटी के साथ जो गैंग रेप किया गया, डॉक्टर गोपाल प्रसाद को पेड़ से बांध दिया गया और उनके आंखों के सामने उनकी बच्ची और उनकी पत्नी का गैंग रेप किया गया। अमानवता की हद हो गई। उन दरिंदों को जिन्होंने एक मासूम बच्ची और उनकी मां को उनके पति और बाप के सामने रेप करके इस दुनिया को, इस धरती को शर्मसार कर दिया। इस कोख से जन्म लिया दरिंदों ने, उस कोख को भी शर्मसार किया और एक महिला के ऊपर, एक बच्ची के ऊपर इतना अन्याय, ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए, हमारे बिहार के लिए। उनको न्याय दिलाने के लिए आज बिहार के प्रत्येक मुख्यालय पर जिले में ये एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है, ताकि जो दोषी है, जो उन दरिंदों को जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया, इस बिहार को कलंकित किया और अपनी जिस कोख से उसने जन्म लिया उस माँ की कोख को कलंकित किया, ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। हम साहू समाज की ओर से सीबीआई जांच की मांग करते हैं और अविलंब उन दोषियों को गिरफ्तारी की जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। हम लोगों की मांगे हैं, वैसे तो प्रायः हम लोगों के समाज पर आए दिन हत्या और डकैती, लूटपाट की घटनाएं होती रहती हैं और अभी सबसे जो जघन्य घटना हुई है वो गया में डॉक्टर गोपाल शाह के परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के साथ बड़ा ही अमानवीय घटना हुई है। उनके साथ बहुत ही अमानवीय घटना हुई है जो हृदय विदारक है। हम लोगों ने पटना तक इसका आंदोलन किया है और सिवान में संजय शाह की हत्या कर दी गई है, जिनके अपराधियों को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। और हम लोग के समाज की सुरक्षा एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। इसके लिए आज पूरे बिहार प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर धरना का कार्यक्रम, महाधरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और समाज में काफ़ी इन घटनाओं को लेकर के समाज में काफ़ी क्षोभ व्याप्त है और काफ़ी आक्रोश है समाज में कि इस समाज को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा रही है और आए दिन इस समाज पर लूट
हत्या और जघन्य अपराध का टारगेट बनाया जा रहा है, खास करके इस समाज को। इसी के लिए आज हम लोग धरना का हमारी मांगे हैं कि जिस तरह से हमारे बहू और बेटी के साथ बलात्कार हुआ है ये गया में, और हमारे साथी संजय शाह जी की जो हत्या हुई है सिवान में, उसके विरोध में हम लोग एक दिवसीय यहाँ धरना दे रहे हैं। और हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो और साथ ही इन दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें फांसी की सजा हो, क्योंकि यह सिर्फ ये 1-2 घटनाएं नहीं है, बल्कि यह घटनाएं निरंतर होती जा रही हैं। और हम इस सरकार में जो है उनसे मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यह जघन हत्याओं को, जघन अपराध को रोका जाए, वरना आने वाले समय में हम लोग यह धरना प्रदर्शन को छोड़कर हम लोग पूरे जिला में एक रोड पर उतरेंगे और इसके लिए संघर्ष करेंगे। कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा, डीएम एसपी का घेराव किया जाएगा। यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में यह कार्यक्रम हो रहा है। और पूरे बिहार में हम यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी और सीबीआई मांग नहीं होती है, सीबीआई जांच नहीं होती है, तो हम सड़कों पर उतरेंगे। उसके बाद उसके साथ ही नहीं है, हम लोग रोयल रोको आंदोलन तक चलाएंगे, क्योंकि यह आज सिर्फ ये 2-3 घटनाएं नहीं है, बल्कि यह घटनाएं निरंतर होती जा रही हैं। इसीलिए इसको जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। मैं अशोक कुमार साहू, पूर्व संगठन मंत्री बिहार तहलीक साहू सभा एवं पूर्व जिला संयोजक तहलीक साहू सभा। तेली समाज का एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। गया में गोपाल प्रसाद शाह के परिवार बच्चों के साथ जघन अपराध, सिवान में संजय शाह के ऊपर जघन अपराध, इसी एक दिवसीय धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग फांसी का, दोषी के ऊपर फांसी की सज़ा हो, उसका सही मुआवजा मिले, उसके परिवार को सुरक्षा मिले, हमारे साहू समाज का सुरक्षा मिले, इसलिए हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। हायाघाट के थानाध्यक्ष के निलंबन के मांग के लेकर भाकपा माले द्वारा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। पिछला दिन हायाघाट में थानाध्यक्ष के खिलाफ जिनको हंगामा भेल छल, थानाध्यक्ष के समर्थन में और थानाध्यक्ष के विरोध में से काफी टसल के माहौल बन गया छल। यही मामला के लेकर भाकपा माले द्वारा एसएसपी कार्यालय के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। हायाघाट थाना प्रभारी को मुअत्तल करना होगा, मुअत्तल करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। लोग दरभंगा एसएसपी के समक्ष हायाघाट के सवाल को लेकर, बहादुरपुर के सवाल सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन, धरना कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। भाजपा के शासन में नीतीश जी, मोदी जी अच्छा बात बोलते हैं, अच्छा दिन की बात करते हैं, गरीबों की आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन क्या हो रहा है दरभंगा जिला में? उल्टा हो रहा है। आज हायाघाट में जमीन का सवाल हो, भाकपा माले कार्यकर्ता को मारपीट किया जाता है। वहाँ के जो थाना प्रभारी है पूरा आपको हत्या करवा रहा है। लगातार हायाघाट में हत्या हो रहा है। बड़े पैमाने पर दारू कारोबारी के साथ वो बैठ जमाया हुआ है, दारू का कारोबार करा रहा है। और बेटा में एक दलित महिला है, रास्ता का विवाद था और रास्ता के विवाद के चलते जब वो महिला थाना अध्यक्ष पर आवेदन के लिए जाती है तो कहती है, जब थाना अध्यक्ष कहते हैं कि ये माले पार्टी का है, इसको मारो। और महिला सिपाही के साथ साथ अपने भी हाथ से उनको थप्पड़ से महिला को मारने का काम किया, गाली गलौज अपमानित करने का काम किया। दूसरा मामला संतोष यादव का है, वो भी जमीनी विवाद चल रहा था। जमीनी विवाद के लिए न्याय के गुहार लगाने के लिए थाना अध्यक्ष सुनील कुमार के यहाँ गया था और वहाँ आवेदन को फाड़ देने का काम किया और संतोष यादव को गाली गलौज मारपीट करके भगा देने का काम किया। इसी आक्रोश में वहाँ भाकपा हमारे हायाघाट प्रखंड कमेटी ने 20 तारीख को हायाघाट थाना अध्यक्ष का घेराव का निर्णय लिया था। थाना अध्यक्ष आंदोलन, भाकपा माले के आंदोलन के दौरान थाना अध्यक्ष ने वहाँ के हायाघाट के तमाम जो क्रिमिनल लोग था, दारू को जो कारोबारी लोग था, तमाम माफिया को बैठा करके एक जो सुनियोजित ढंग से आप वीडियोग्राफी दिखाएंगे। हमारे पास वीडियो है कि पुलिस के सामने में, थाना अध्यक्ष के सामने में वहाँ के अपराधियों ने, दबंगों ने कैसे माले आंदोलनकारियों पर हमला करता है, लाठी से हमला करता है। और वहाँ पर हम लोगों ने जब देख लिया ये थाना अध्यक्ष जनता में लड़वा देगा,
स्थानीय स्तर पर संघर्ष करा देगा दलाल बिचौलिया से। भाकपा माले ने हम लोग सूझबूझ के साथ हम लोगों ने पीछे हटे और हम लोग ने आंदोलन को पीछे हटे ताकि वहाँ जो बहुत हादसा होता वो रुक गया और थाना अध्यक्ष का साजिश बेकानाब हो गया। इसलिए हम लोग थाना अध्यक्ष के हायाघाट में लगातार गुंडागर्दी कर रहा है, लगातार मनमाना कर रहा है, लगातार पैसे वसूल रहा है। और जब लोग वहाँ गरीब गुरबा थाना पर जाते हैं तो गरीब को उल्टे का तो पैसा नहीं है, मुकदमा नहीं करेंगे, लाठी डंडा से मार के भगा देने का काम किया है संपूर्ण हायाघाट में। ये इनका आतंक है। हम लोग धरना के माध्यम से दरभंगा एसएसपी के यहाँ मांग करने के लिए आए हैं कि आप अपने स्तर से वहाँ जांच कर लीजिए और जांच में अगर थाना अध्यक्ष दोषी होता है तो उन पर कार्रवाई कीजिए, या गरीब गुरबाहीन दोषी है तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए, हम उसका स्वागत करेंगे। दूसरी तरफ ठगला थाना अध्यक्ष पिछला महीना में बहादुरपुर पीरी पंचायत में मछुरा गाँव है, वहाँ दलित परिवार को बिना गलती का गाँव में जाके घसीट के बिना मुकदमा का उनसे 10,000 रुपया लिया जाता है। और भाकपा माले के बहादुरपुर प्रखंड कमेटी के बैनर तले ठगला थाना का घेराव होता है और डीएसपी के सामने में ठगला थाना अध्यक्ष का 10,000 रुपया जनता के बीच में रिकवरी होता है। जनता को गरीब दलित पासवान को वापस कर दिया जाता है। राजेंद्र पासवान अभी आए हुए हैं और डीएसपी साहब कहे हुए थे कि हम इन पर कार्रवाई करेंगे, हम जांच करेंगे, लेकिन महीनों हो गया लेकिन अभी तो कोई जांच नहीं हुआ। ये हायाघाट और ठगला के सवाल पर आज भाकपा वाले एसएसपी के यहाँ प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग मांग करने के लिए आए हैं कि आपका नीतीश मोदी के शासन में गरीबों पर बड़ा न्याय हो रहा है। आंदोलन होगा, अगर विधि व्यवस्था खराब होगा तो इसका जवाब दे आप होइएगा। इसलिए कि लगातार गरीबों पर हमला हो रहा है, मान सम्मान पर हमला हो रहा है, अधिकार पर हमला हो रहा है और जो गरीब के पक्ष में बोलने वाले नेता कार्यकर्ता है उसको मारपीट करके लाठी गुंडा अपराधी के बल पर आंदोलन को दबाया जाता है। लेकिन इस धरना के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से हम आगाह करना चाहेंगे, वैसे थाना अध्यक्ष को चुनौती देते हैं। ये थाना अध्यक्ष भाकपा माले ने बड़ा बड़ा लुटेरा दरोगा से लड़ने का इतिहास बनाया है। जब तक हायाघाट के थाना अध्यक्ष ठगला के थाना अध्यक्ष की वापसी नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगा, भाकपा माले का आंदोलन जारी है, जारी रहेगा। अभी तो हमारा आंदोलन अनुशासित है, अगर हमारा मांग अभी कार्रवाई की ओर नहीं बढ़ेगा तो आज के आंदोलन से फिर हम दरभंगा जिला के समूह सड़क का रेल का चक्का जाम करने का योजना लेंगे। अब भाकपा वाले ने संकल्प लिया है कि जब तक लुटेरा पुलिस पदाधिकारी को वहाँ जमे रहेगा, पुलिस महकमा को भाकपा वाले चैन से नहीं रहने देगा। आप बात करी हम सब जेपी सेनानी के जे की अपन विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन के रहने 26 जून भारत के इतिहास में एक एहन तारीख है जे जेपी सेनानी सब के बाहर निकल वाला विवश कर देते। इस दरअसल 26 जून के ही आपातकाल लागू कैल गेल छल देश में, जेकर पुरजोर विरोध कैल गेल छल, जाहि में जेपी सेनानी सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने रहे। वही दिन के याद में जेपी सेनानी सब समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन के अमर रहे। 75 में 26 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा, जिसका सारे देश में घोर विरोध हुआ। लोकतंत्र की हत्या होने लगी थी, हिटलरशाही व्यवस्था कायम हो गया था, जिसके कारण भारतवर्ष में लाखों के संख्या में लोग जेल गए और आपातकाल का समाप्त हुआ। इसलिए हम उस अध्याय को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये पूरे बिहार में और पूरे भारतवर्ष में मन रहा है। हम लोग जो क्रूर तानाशाह का परिचायक बना था श्रीमती इंदिरा गांधी, जो 26 जून और 25 जून के रात में 26 जून के 75 में जो घोषणा किया आपातकाल का, उसके एवज में हम लोग पूरे देश में जेपी सेनानी के स्तर से पूरे राष्ट्र में जो काला दिवस के रूप में आज हम उसको मना रहे हैं। और हम लोग सारे के सारे जेपी सेनानी के सिपाही हैं और सरकार से हम लोग अपनी मांग करते हैं कि जैसे पूरे देश में पूर्ण आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी और आज पुनः हम लोग जो स्वतंत्रता के लिए या भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, तानाशाह को मिटाने के लिए जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, हम लोग को सेकंड स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिले और जो सम्मान उन लोगों को मिल रहा है वह सम्मान हम लोग को भी मिले।
और जो हमारे सहयोगी बाहर से काम किए थे उनको भी इसमें दर्जा दिया जाए, और जितने भी विधवाएं जिनके जो सेनानी के पत्नी हैं उनको भी सब प्रकार से सम्मान सरकार दे। इसके लिए हम लोग भारत सरकार से लेकर के बिहार सरकार तक मांग करते हैं। पूरे राष्ट्र में अन्य जो राज्यों में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, और ये सरकार जो निरंकुश सरकार है, जिसको क्या कहते हैं सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रहना है, वह आज हम सेनानियों को दर का ठोकर खिला करके रोड पर बुला रहा है, जिसको हम लोग बर्दाश्त करने के लिए कतई सक्षम नहीं है। झारखंड के बोकारो में महागठबंधन भाजपा सरकार के खिलाफ फिर से बिगुल फूक दिलक अछि। झारखंड में एक बार फिर से महागठबंधन भाजपा सरकार से लड़ाई के लिए बिगुल फूक आर पार के लड़ाई के लिए कमर कस के खड़ा हो चुकल अछि। महागठबंधन बोकारो के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ भाजपा सरकार के हर तरह से घेरे के कोशिश कर रहा है। ये आंदोलन राज्यव्यापी आंदोलन है। महागठबंधन सरकार के चेतावत बिल के खारिज करे के मांग केलक और धमकी दिलक यदि बिल के खारिज नहीं किया जाए तो महागठबंधन अपन आंदोलन और उग्र करा। गठबंधन के सहित हमारे जितना मीडिया प्रभारी से लेके आए हुए हम प्रणाम करते हैं कि आप इस मिट्टी को बचाने के लिए आज तमाम गठबंधन के सहित हमारे जितना मीडिया प्रभारी से लेके भूमि अधिग्रहण बिल का वजह आपको जानते हैं, स्थिति साफ है। ये सरकार रघुवर सरकार राज्य के जनता का आदिवासी मूलवासी का जमीन लूटना चाह रही है, और जिसके चलते ये भूमि अधिग्रहण बिल का संशोधन किया है। और उसी के कड़ी के माध्यम से हम लोग आज यहाँ धरना रखे हैं। महागठबंधन का निर्णय हुआ है कि भाई हम किसी भी हद तक अपने राज्य की ज़मीन को, अपने गरीब जनता की ज़मीन को, यहाँ के रैयत विस्थापित को, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के अल्पसंख्यक की ज़मीन को लूटने नहीं देंगे। सरकार का निर्णय का पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे। आने वाला समय में किसी हद तक जाना होगा तो हम लोग जाने का काम करेंगे, लेकिन भूमि अधिग्रहण बिल को यहाँ लागू नहीं होने देंगे। सत्ता में थे तो भूमि अधिग्रहण बिल क्यों नहीं पारित हुआ? आज आपको धरना देना पड़ रहा है। भाई अब एक बात इधर आप जानना चाहेंगे कि सरकार में जब हम थे तो भूमि अधिग्रहण करने का हमको आवश्यकता ही नहीं था। आज सरकार कहती है कि हमको स्कूल बनाने में दिक्कत हो रहा है, रेल लाइन बनाने में दिक्कत हो रहा है, हॉस्पिटल बनाने में दिक्कत हो रहा है, एयरपोर्ट खोलने में दिक्कत हो रहा है। बताएं, हम आपसी से जानना चाहते हैं कि भाई कौन सा रेल लाइन बनने से रोका गया, कौन सा हॉस्पिटल बनने से रोका गया, कौन सा स्कूल नहीं बना है, कौन सा हॉस्पिटल नहीं बना है। अगर बिना भूमि अधिग्रहण बिल लाए भी तो बोकारो सेल का फैक्ट्री लगा है कि नहीं लगा है, IL का फैक्ट्री लगा है कि नहीं लगा है, ललपनिया का फैक्ट्री लगा है कि नहीं लगा है, HEC का फैक्ट्री लगा है कि नहीं लगा है। कौन सा बाधा उत्पन्न हुआ था जो फैक्ट्री नहीं लगा? ये सरकार फैक्ट्री और इंडस्ट्री और हॉस्पिटल के नाम पर अडानी और अंबानी उद्योगपतियों को जमीन देना चाहती है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। विपक्ष के पास जब विपक्ष को सरकार मिला, उनको चाहिए था कि भूमि अधिग्रहण बिल पड़ा हुआ था और उनको पास कराया जाए, पर उन्होंने लूट खसोट में विपक्ष रह गई। हर समय लूट खसोट का कारोबार किया और अपने बैग से रह के दूसरे सामने में किसी को रख के और लूटने का काम किया है इन लोगों ने। अब सभी विपक्षी एक साथ होकर, सारे लुटेरे एक साथ हो गए हैं और एक साथ होकर उनका लूट को रोकने के लिए जो भाजपा ने कदम उठाया है, वो देख रहे हैं कि अब हम लोग कभी लूटने का हम लोग को मौका नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो लोग घबरा गए हैं और जगह जगह धरना प्रदर्शन ये सब कर रहे हैं। जबकि मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष से कि तुम लोग के पास इतना दिन समय रहा, इतना बार मौका मिला और भूमि अधिग्रहण बिल बना के पड़ा हुआ था, आपने उसको पास क्यों नहीं कराया? और आज जब भाजपा उसको लाने के लिए तुली हुई है और झारखंड विकास की ओर अग्रसर है, हर जगह विकास के लिए जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। आज मैं बोकारो के लोगों से ही पूछना चाहता हूं, आज बोकारो के लोग जो बोकारो में बसे हुए हैं वो किस कारण से? सिर्फ बोकारो स्टील प्लांट के कारण से। बोकारो स्टील प्लांट के कारण से यहाँ का इतना जो भी जनता है और इसी से प्रभावित बाकी लोग भी चास में रहते हैं, जो कि बोकारो स्टील प्लांट से ही प्रभावित हैं। और तो इस तरह की विकास कार्यों को रोकने में विपक्ष लगी हुई है और भाजपा सरकार भूमि अधिग्रहण बिल ला के सरकारी उपक्रमों का स्थापित करेगी और हॉस्पिटल्स बनेंगे और भी सरकारी उपक्रम जिससे कि विकास की धारा बढ़ सके, उसका काम भाजपा कर रही है। और उसको रोकने के लिए
विपक्षी घबरा चुके हैं, इनको लूटने का मौका नहीं मिल पाएगा, इसलिए जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रघुवर जी के सरकार में, भाजपा के रघुवर जी के सरकार में झारखंड में अनेक विकास हुआ है इन 3 सालों में, 3-3.5 साल में, और परिकल्पना पहले कभी नहीं की जा सकती थी। ये मुमकिन हुआ है तो सिर्फ रघुवर जी के कारण, हमारे मोदी जी और अमित शाह जी के कारण रघुवर हुआ। एक दृढ़ निश्चय से रघुवर जी काम कर रहे हैं ताकि झारखंड को सबसे विकसित राज्यों में से एक बनाना है। यही इसी मूल मंत्र के साथ रघुवर जी काम कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर ये एक अहम पायदान है जिसको कि पार करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, भूमि अधिग्रहण बिल, ताकि सरकार का विकास हो सके और लोगों को, जिन लोगों की भी जमीन जाती है, आप जाके उनसे पूछिए कि उन्हें क्या पैसा मिला, नहीं मिला। 4 गुना पैसा ज़्यादा दे रहे हैं सरकार, ताकि उन लोगों को और उनको विस्थापन नीति के तहत उन्हें बसाया भी जा रहा है। लेकिन अगर सरकारी उपक्रम नहीं बैठेंगे तो विकास होगी कैसे, देश बढ़ेगा कैसे? क्या लगता है कि विपक्ष द्वारा जो धरना दिया जा रहा है एक राजनीतिक डुगडुगी बजाया जा रहा है? ये राजनीतिक डुगडुगी है और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पर लोग अब समझदार हो चुके हैं और इस समझदारी के साथ 2019 में हम फिर से मोदी जी और रघुवर जी की सरकार फिर से बनाने जा रहे हैं और बेमिसाल वोटों के साथ बनाने जा रहे हैं। इतना वोट आएगा जिसकी की परिकल्पना कभी विपक्षी कर नहीं पाएंगे। सभी विपक्षी एकजुट होकर भी औंधे मुंह गिरेंगे और मुंह के बल गिर के सब कोई अपनी खिल्ली लोग खुद उड़वाएंगे। एससीएस न्यूज के अंक में खंडित में लांग में फिर की छोड़ समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखे तो एससीएस न्यूज। नमस्कार।